ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे पास बहुत से दर्शकों के फ़ोन आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं कि गुरु माँ 5 तारीख को शनि वक्री हुआ है, आपने हमें उसके बारे में नहीं बताया। देखिए, मैं आप लोगों की सबकी जन्म पत्री तो जानती नहीं। दूसरी बात, जिनका जन्म का शनि वक्री है वो उनको लाभ या हानि जो भी उनकी कुंडली में जहाँ भी स्थान उसने ग्रहण किया होगा उसको वैसा फल देगा। अगर उनका जन्म का शनि वक्री है तो, अगर आपका जन्म का शनि वक्री नहीं है तो आपको शनि कोई भी नुकसान वाला या लाभ वाला ऐसा फल नहीं देगा कि जो शनि वक्री होके अपनी क्रूरता को दिखाता है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात बताई थी और दर्शकों के फोन आने के ऊपर मैं आज उनको दोबारा से ये बता रही हूँ कि आप लोग प्लीज अपनी कुंडली में देखिए या अपने आचार्य को दिखाइए कि आपका शनि वक्री तो नहीं है। और यह वीडियो मैंने इसलिए पहले डाली थी और हर वीडियो पहले डालती हूँ कि जो भी ग्रह वक्री या नक्षत्र चेंज करने वाला होता है वह अपने आचार्य को दिखा के अपनी पत्री का अवलोकन करा सकते हैं। और जिसने भी अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो। दूसरी बात, जब शनि वक्री गति में मकर राशि में जाएगा, मैं आज ही अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूं कि आप सभी दर्शक इस चीज के लिए सचेत रहें। अगर आपका शनि वक्री है मकर राशि में तो जिस स्थान पे होगा, लाभ स्थान पे होगा या भाग्य स्थान पे होगा या कर्म स्थान पे होगा या पंचम पे होगा या छठे भाव में होगा, जिस भाव में भी होगा वह आपको उस भाव के अच्छे और बुरे परिणाम देगा। और अगर आपका शनि वक्री नहीं है तो यह आपको अच्छे या बुरे परिणाम नहीं देगा। यह सभी दर्शक जब भी कभी कोई ग्रह वक्री हो तो अपनी कुंडली में इस चीज का अवलोकन कर लेगा। दूसरी बात, 10 तारीख को और 11 तारीख को एकादशी है, जो वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी, जिसे घड़े पंखे की एकादशी बोलते हैं। और लोग छबील लगाते हैं, मंदिरों में फल दान करते हैं, पंखे दान करते हैं। यह पुरानी रीति, पंखे दान करना, घड़े दान करना, सुराई दान करना, यह जो एकादशी साल की, वैसे तो हर वर्ष हर महीने एकादशी आती है, लेकिन जो ये वाली एकादशी होती है इसको निर्जला एकादशी कहते हैं। इसका जो व्रत रखते हैं वह बिना जल के 10 तारीख को व्रत रखेंगे और 11 तारीख को उसका उद्यापन करेंगे और निर्जल एकादशी का छबील लगा के और उसका शरबत दान भी करते हैं। और इसका बहुत, जैसे एकादशी व्रत रखने का बहुत बड़ा फल मिलता है, उसी प्रकार से यह निर्जल एकादशी का व्रत रखने से और छबील लगाने से भी आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जिस भी कार्य के लिए आपके कोई रुकावट हो और अगर आपकी वो मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा हो तो आप एकादशी का व्रत सोच सकते हैं। हर महीने आप एकादशी का व्रत रखिए और उसके बाद जब यह निर्जल एकादशी आती है उसमें आप उसका उद्यापन कीजिए और उसी 11-12 महीने में आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी और विष्णु भगवान आपकी अवश्य मनोकामना को पूर्ण करेंगे। 15 तारीख को सूर्य संक्रांति है। सूर्य जो है वह मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे
और राहु भी अपना नक्षत्र चेंज कर रहे हैं, भरणी नक्षत्र में आ रहे हैं और उसकी तारीख है 13 जून। 13 जून को जो है राहु भरणी नक्षत्र में आएंगे और केतु विशाखा नक्षत्र में रहेंगे। तो ये तो था राशियों के बारे में। और बहुत से दर्शक जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं और अब भी उन तक पहुंचेगी, उसके बारे में मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरे दर्शक बहुत से इस बात के लिए चकित होते हैं कि गुरु माँ आप दिल्ली में बैठे हो, हम बम्बई में हैं, हम पटना में हैं, हम बेंगलोर में हैं, या हम अहमदाबाद में हैं। कहीं भी कोई दर्शक होता है, अगर वह अपनी पत्री मुझे भेजता है तो मैं उसकी पत्री का अवलोकन करके उनके पूरा उनको विवरण देती हूँ। और यह हर अचारज कर सकता है, लेकिन कई दर्शक होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, ईयर नहीं होता, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ होती है। उसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ अदृश्य शक्तियाँ होती हैं जो हमारे को इन चीज़ों का आभास कराती हैं। और यह अदृश्य शक्तियाँ अपने आप नहीं आती, बिना गुरु के। और मैं अपनी वीडियो में बहुत बार कह चुकी हूँ, मेरे सदगुरु, मेरे गुरु कानपुर में विराजमान है। गुरु तो मेरे बहुत हैं। जब से मैं ज्योतिष की लाइन में आई हूँ, जिसने भी मुझे जो ज्ञान दिया मैंने उसे अपना गुरु माना और मैं आज तक भी उनको सम्मान देती हूँ और अपना गुरु मानती हूँ। लेकिन जो कानपुर में मेरे सदगुरु जी बैठे हैं, उन्होंने मुझे जिन अदृश्य शक्तियों का अवलोकन कराया और बिना जन्म पत्री के भविष्य बताया कि किस तरीके से अदृश्य शक्तियों का हम बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं और उनके बारे में पूछते हैं, जो हमें अपनी डेट देते हैं या हमें अपनी फोटो देते हैं। तो मैं बहुत इस चीज का आभार करती हूँ कि किस्मत से ही ऐसे गुरु मिलते हैं। और अगर आपकी सच्ची भावना हो, सच्ची लगन हो, आपकी पूजा सच्ची हो, तो आपको कहीं ना कहीं कोई आपको गुरु अवश्य मिल जाएगा। अब मैं दिल्ली में बैठी हूं, मेरे गुरुजी कानपुर में मिल गए। मैं दिल्ली में बैठी हूं, मेरे को गुरुजी, मतलब मैं अब आपको किस किस जगह के बारे में बताऊं कि मैंने जिनसे भी छोटा छोटा ज्ञान लिया है, मैंने उनको अपना गुरु माना है। चाहे अहमदाबाद में हो, सूरत में हो, बेंगलोर में हो, दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, मैंने बहुत से गुरु बनाए और हर गुरु से मैंने एक शिक्षा ग्रहण की। और उसी प्रकार ये गुरुजी मुझे मिले और इन्होंने मुझे देखा, जाना, पहचाना, मेरी काबिलियत को देख के उन्होंने मुझे इस चीज का आभास कराया कि बेटा, अगर किसी के पास हाथ ना हो तो क्या उसका भाग्य नहीं होता? उसका भी भाग्य होता है बेटा। उसका चेहरा देखो, उसकी आवाज सुनो, उनकी माँ का नाम पूछो, बस उसी से आपको आभास होना या मालूम होना, या ये सोचिए कि हमें ज्ञान हो जाता है कि यह व्यक्ति हमसे क्या पूछना चाहता है, यह किस उलझन में है। क्योंकि कहते हैं पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। तो मैंने जितने भी गुरु किए हैं, मैंने बिना तोल मोल के गुरु नहीं किए। तो मैं अपने इन गुरु का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस रास्ते पे बताया। क्योंकि मेरा तो ज्योतिष एक नियम था और ज्योतिष के अंदर मैं अंक विद्या, हस्तरेखा, मस्तक देख के
आवाज़ सुन के, पंछियों के मिलते हुए चेहरों से जिस व्यक्ति का चेहरा होता है उसकी भविष्यवाणी की जाती है। तो इस प्रकार मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन ये जो अदृश्य शक्तियों का ज्ञान होता है, यह सबसे बड़ा ज्ञान होता है कि जिसको कि आपने देखा भी नहीं और 5 मिनट में चुटकी बजाई और उन्होंने आपको भविष्य बता दिया। और हमने जब उनको बताया और वो बात सत्य हुई, तो यह जो वीडियो देख रहे हैं मेरे दर्शक बताएंगे कि अगर उन्होंने मेरे से पूछा क्या उनको या उनकी भविष्यवाणी जो कि वो गलत की, अगर मैंने गलत की हो तो मेरी वीडियो को भी शेयर मत करें, कमेंट्स भी लिखें कि आप ये बात गलत कह रहे हैं। तो मैं अपने गुरु को सशक्त प्रणाम करती हूँ और ऐसे गुरु सबको मिले, लेकिन उसकी भावना भी वैसी होनी चाहिए। और अगर मुझे मेरे गुरु ने ये ज्ञान दिया है तो मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। और क्योंकि यह ज्ञान जो उन्होंने मुझे दिया है जन्म जन्म के लिए दिया है, ये नहीं कि आज ज्ञान दिया और कल मैं उस ज्ञान को भूल गई या मुझे वो ज्ञान नहीं या पढ़ाई है उसको हम भूल गए। ये एक ऐसी विद्या है जिसका कि जब तक आप जीवित रहेंगे यह विद्या आपको कभी भूल नहीं सकती। तो मैं अपने सभी दर्शकों से निवेदन करती हूँ कि अगर किसी के पास जन्म डेट है और उसके पास ईयर नहीं है, टाइम नहीं है, वह मेरे से फिर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं उनके बारे में, उनका जो भी उनकी उलझन होगी उसके बारे में उन्हें अवश्य बताऊंगी। अगर मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो 9810930691 9999 4 बार 99338366। और मैं फिर आपको एक बात कहना चाहती हूँ, चाहे मेरा क्लाइंट दुबई बैठा है, चाहे मेरा क्लाइंट कतर बैठा है, चाहे मेरा क्लाइंट अमेरिका बैठा है, इंग्लैंड बैठा है, मस्कट बैठा है, यूरोप में किसी भी कंट्री में बैठा है, अगर वह मेरे से पूछता है और मैं उसको बताती हूँ और जब वह चकित होता है और उसका मेरे को धन्यवाद आता है तो मैं अपने गुरु का धन्यवाद करती हूँ। और इसी प्रकार मैं आपसे कहती हूँ आप भी अपनी भक्ति को, अपनी पूजा को, अपनी शक्ति को बढ़ाएं। आपको भी कोई गुरु ऐसा मिले जो अगर आपने इस चीज की तरफ आपका ज्ञान है तो आप उस चीज को हासिल कर सके। आप और आपका परिवार खुश रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे और जो भी है अपनी सुरक्षा करे। आजकल कोरोना का थोड़ी लहर बढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगी कि लोग बहुत प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं और प्रिकॉशन लेके चलेंगे तो हम हर जंग को जीत सकते हैं।